हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड में बीएड और एमएड का जो एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी पहले हो चुका है। उसी के बारे में ये वीडियो है। साथ ही साथ इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है पूरा ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ, और कट ऑफ जो है पिछला बार क्या रहा था, इस बार क्या रहने वाला है, इस बार का पेपर कैसा था, क्या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो बीएड प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए या नहीं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं कि ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं ये पिछला बार का कटअप का लिस्ट है कि पिछला बार जो कटअप गया था उसका। लेकिन सबसे पहले आप बात समझिए कि रिजल्ट का जो आप वेट कर रहे हैं कि कब तक इसका रिजल्ट आएगा, है ना। तो रिजल्ट जो है बिल्कुल बन के आपका तैयार है और रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो प्रबल संभावना है कि आज शाम से लेकर के यही महीना के लास्ट यानी 4-5 दिन के अंदर-अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो पहला सवाल का जवाब आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है रिजल्ट क्या बता दिए कि लास्ट मंथ में, है ना? लास्ट मंथ ऑफ जून, यानी कि इसी 2-4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक बात क्लियर। दूसरा बात जो है कि पिछला बार कटअप क्या गया था, तो कटअप जो है वो डिपेंड करता है कि कटअप मार्क्स जो है वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा था। कटअप मार्क्स डिपेंड किस पे करता है कि पेपर का लेवल क्या था। तो पिछला बार का पेपर की कंपेयर किए इस बार, तो क्या है मामला कि पिछला बार का पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड यानी कि मॉडरेट टू हार्ड कहने का मतलब है कि कठिन स्तर था, यानी एवरेज से कठिन, यानी मॉडरेट से हार्ड। और इस बार का पेपर क्या है, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट तो कहने का मतलब है पिछला बार से इस बार कटअप क्या है, हाई जाएगा। आप बिल्कुल समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि पेपर ही बताता है कि जिस तरह का प्रश्न आएगा उसी प्रकार से कटअप जाएगा। तो पिछला बार जो है जो कटअप गया था वो देखिए टॉपर का, ये 2024 जो पिछला बार का रिजल्ट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, टॉपर का जो रिजल्ट है वो देखिए 83.75 BC2 कैटेगरी से है, लेकिन इसका जो है कैटेगरी रैंक 1 है और सीएमएल रैंक भी जो है सो 1 है। यानी कहने का मतलब है 83.75 कितना नंबर गया है, 83.75। ये कब गया, पेपर जब मॉडरेट टू हार्ड था। यानी आप इसको सीधा सीधी समझ के चलिए 84 मार्क्स जो है कटअप गया है। लेकिन इस बार का कटअप जो है इससे कई गुना ज़्यादा रहने वाला है, कई गुना नहीं, इससे कई मार्क्स ज़्यादा रहने वाला है। वो क्या हो सकता है, तो आपका समझिए 90 से 95 के बीच जाने वाला है, 90 टू 95। लेकिन आप देखिएगा कि अप्रोक्स 400 के आसपास जो गवर्नमेंट सीट रहता है उसमें से, है ना, अगर 80 के आसपास अगर आपका नंबर रहेगा, देखिए यहाँ पे अगर हम 400 पर पहुँचते हैं तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ देखिए 400 पे पिछला बार गया 68.75, यानी 68 से 0.75 मान के चलिए, इतना से ऊपर वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। इसका मतलब स्पष्ट है कि इस बार भी आप उम्मीद कर सकते हैं 70 नहीं 80, अगर 80 से प्लस आपका मार्क्स है तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज जो है सो आपको डेफिनेटली मिलने की संभावना प्रबल है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से बस एक ही अंतर होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिल गया उनका फी में जो है सो कम हो लगेगा, फी जो है सो बिल्कुल कम लगेगा। सेमी गवर्नमेंट में थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी कम लगेगा, सेमी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में फ़ी अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख रुपये लगेगा। और फुली जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें से 2 लाख से प्लस लगेगा, लेकिन 2 लाख से नीचे नहीं लगने वाला है। यानी कि अगर आप चाहते हैं बीएड करना तो आपको भले मार्क्स कम आ गया है, लेकिन आपका अगर चाहते हैं कि नहीं सही में हमको टीचर बनना है तो आपको बीएड कर लेना चाहिए, चाहे आपका नंबर जो भी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कम नंबर वालों का भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार का स्कॉलरशिप भी मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको सहायता होगा बीएड करने में। बीएड करने से आपको फ़ायदा क्या होगा
ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि 38,160 बहाली आने वाला है, आने वाला 2 साल के अंदर। तो उसमें आप एलिजिबल हो जाइएगा, क्योंकि आप इस जो 26,001 बहाली था उससे आप बाहर हो चुके हैं। 26,001 प्रक्रिया जो हुआ अभी झारखंड सहायक आचार्य, उसमें अपने अब उसमें तो आप है नहीं बैठे हुए, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब आने वाला जो भर्ती प्रक्रिया लगभग 38-40 हज़ार, उसमें आप बैठ सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बीएड कोर्स या डीएलएड कोर्स आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या क्या बात किए कि आपका रिजल्ट जो है इसी मंथ आ जाएगा। दूसरा बात किए कि आपका कटअप क्या रह सकता है, पेपर का लेवल कैसा था जिसके वजह से कटअप किया जा सकता है। एक बात, जो लोग 50 से कम मार्क्स ला रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि मेरा कहीं होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल दोस्त, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जरूर होगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि झारखंड में, है ना, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिसके अंदर विभिन्न कॉलेज में सीट जो है खाली रह जाता है। तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं और वहाँ से बीएड कर सकते हैं, बहुत सहूलियत होगा। और वैसे कैटेगरी जो वैसे कैंडिडेट जो कैटेगरीज आते हैं, मान के चलते कोई BC1 BC2 से है, तो उसको 60-65 हज़ार पर ईयर तो स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज से भी है तो कोई वैसा इशू नहीं होगा करने में, क्योंकि अगर 60-65 हज़ार करके आएगा तो 1,30,000 के आसपास आ गया, और 1.5-2 लाख फिर आता है, तो आपको उतना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। लेकिन अब सबसे पहला कि जो बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आ जाए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, वो सबसे पहले आपको यहाँ न्यूज़ मिल जाएगा, ऑथेंटिक न्यूज़, है ना। लेकिन आपका 99.9% चांस है कि आपका रिजल्ट इसी मंथ में 30 तारीख से पहले पहले आ जाएगा। अगर 0.1% में आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो जैसे अगर नहीं आता है, अगर कोई उस प्रकार का अपडेट आएगा, तो सबसे पहले हम जो है सो वीडियो बना करके आप लोगों को अपडेट कर देंगे। लेकिन आप लोगों का रिजल्ट बनकर तैयार है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो आशा करते हैं ये जो वीडियो आप लोगों को हम बताएं बना करके, बीएड और एमएड, एमएड जो करना चाहते हैं, आप सभी को पता ही है कि बीएड और एमएड का सेम डे एग्जाम हुआ था, सेम पेपर आता है। तो उनके लिए भी ये सेम है कि हाँ, एमएड वालों के लिए तो वैसा नहीं है, लेकिन एमएड वालों के लिए तो चाहे जो भी नंबर आए, आप अगर आप एग्जाम में अपेयर कर गए हैं तो झारखंड में सीट जो है सो खाली ही रह जाता है। आप चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। जैसे आप इस क्षेत्र से हैं, हजारीबाग वाला एरिया से, तो यहाँ पे आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ऑप्शन मिलेगा एमएड करने के लिए, है ना। और एक कॉलेज पड़ता है पदमा में, माँ विंध्यावासिनी, वहाँ भी एमएड का ऑप्शन है। उसी प्रकार से अलग अलग ज़िला में जो है सो आपको हर जगह पे एमएड कॉलेज भी है। तो उसका अगर आप चाहते हैं लिस्ट कि हाँ उसको भी सर लेकर के वीडियो बना दीजिए, तो कमेंट करिएगा, फिर उसका भी लेकर के हम वीडियो बना देंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का क्वेरी बच जाता है, आप चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, वीडियो लेकर के आएंगे उसका, और कमेंट में ही जवाब देने लायक होगा तो कमेंट से ही क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू ऑल, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर करें। और बीएड एमएड आप कर रहे हैं, आप सीरियस छात्र हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत तरह का बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। एग्जाम का क्वेश्चन से लेकर के सीडीपी पेपर को लेकर के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी हेल्प हो पाएगा, यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो खास करके अगर आप बीएड, डीएलएड, एमएड ये सब के छात्र हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को शेयर भी कर दें।